बेटा, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता है। अपने ही लोग दूर हो जाते हैं, अपनों के चेहरे बदल जाते हैं, रास्ते धुंध में खो जाते हैं, दिल भारी हो जाता है और भीतर एक खालीपन गूंजता है। अब मेरे पास बचा ही क्या है? इन्हीं टूटते हुए पलों में तुम्हारे भीतर एक स्वर उठता है, एक अग्नि जलती है, एक शक्ति पुकारती है। बेटा, मैं हूं ना, तेरी माँ काली। यही इस कहानी की शुरुआत है। दिव्य प्रकाश का उदय। रात के तीसरे पहर का समय था। तुम थके हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए अपने कमरे के कोने में बैठे थे। कंधों पर दुनिया का बोझ था, दिल में हजारों सवाल। अचानक तुम्हें लगा जैसे वातावरण बदल रहा हो। हवा ठंडी नहीं, शक्तिशाली थी। तुम्हारी सांसें तेज हुईं और फिर एक दिव्य प्रकाश उदित हुआ, नीला, काला और तेजस्वी। वही प्रकाश स्वर बनकर बोला, डर मत बेटे, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम अकेले नहीं, मेरी छाया हर कदम तुम्हारे साथ है। तुम घबरा गए, पर आवाज में ऐसा प्रेम था कि दिल शांत हो गया। डर को पहचानो फिर नष्ट करो, माँ ने कहा। बेटा, जीवन में तेरा पहला शत्रु बाहर का नहीं, तेरा पहला दुश्मन तेरे भीतर का डर है। डर तुझे बांधता है, डर तुझे रोकता है, डर तुझे तोड़ देता है। लेकिन याद रख, तू मेरी संतान है। तू डरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू लड़ने के लिए जन्मा है। माँ ने अपने ज्वालामुखी समान नेत्र खोलते हुए कहा, मैं काली हूँ। अंधकार मुझे नहीं डराता, मैं ही अंधकार को प्रकाश में बदल देती हूँ। जब मैं किसी के साथ खड़ी होती हूँ तो दुनिया की कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकती। तेरे जीवन के संघर्षों का रहस्य, माँ ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें जितना दुख मिला है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए था। हर धोखा, हर चोट, हर अपमान, सबका एक कारण है। मैंने ये सब इसलिए आने दिया क्योंकि तुम्हें इन अनुभवों से सीखना था। माँ ने अपनी हथेली तुम्हारे सिर पर रखते हुए कहा, जिसने तुम्हें दर्द दिया है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो तो मेरे द्वारा भेजा गया शिक्षक है जो तुम्हें मजबूत बनाने आया था। तुम्हारी आंखें भर आईं, पर पहली बार दर्द हल्का महसूस हुआ। धोखा देने वाले लोग कौन होते हैं? तुमने पूछा। माँ, मेरे अपने ही मुझे क्यों चोट पहुंचाते हैं? माँ मुस्कुराई। बेटा, इंसान की पहचान समय करता है। कुछ लोग तुम्हें उपयोग करने आते हैं, कुछ सिर्फ वक्त गुजारने और कुछ तुम्हें गिराने। लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जो तुम्हें संवारने के लिए भेजे जाते हैं। तुम्हारी आत्मा ऊंची हो, इसलिए तुम्हें बड़ी परीक्षाएं मिली हैं। और माँ ने गहराई से कहा, जिन्होंने तुम्हें छोड़ा है उन्हें जाने दो, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे तेरी तकदीर में थे ही नहीं। मैंने उन्हें तेरे रास्ते से हटा दिया है। तेरी किस्मत का मोड़, माँ ने कहा। बेटा, जिसके जीवन में संघर्ष लंबा होता है उसका फल भी इतना ही बड़ा होता है। तू जिसकी तलाश कर रहा है वो भी तेरी तलाश कर रहा है। जिस दरवाजे को तू ढूंढ रहा है वो खुलने ही वाला है। जिस सफलता की तुझे भूख है वो तेरे कदम चूमने आ रही है। माँ की आवाज में भारी शक्ति थी। तेरी किस्मत बदलने वाली है। जो रास्ता तूने खो दिया था वो फिर तेरे लिए खुल रहा है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है, माँ ने कहा। बेटा, ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुसार चलता है। तू डर सोचेगा, डर बढ़ेगा। तू दुख सोचेगा, दुख बढ़ेगा। लेकिन तू शक्ति सोचेगा, शक्ति आएगी। तू विजय सोचेगा, विजय तेरे कदम चूमेगी। तू समृद्धि सोचेगा, लक्ष्मी स्वयं तेरे द्वार आएगी। तूने पूछा, माँ, इतना आसान है? माँ बोली, संसार कठिन है बेटा, पर परमात्मा नहीं। उसके नियम सरल हैं। कर्म करो, परिणाम मैं दूंगी। बेटा, तू काम करने से मत डर। लोग क्या कहेंगे ये मत सोच। तू निरंतर आगे बढ़, बाकी मैं संभाल लूंगी। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक पसीने की बूंद मैं तेरी किस्मत में जोड़ रही हूँ। माँ की आवाज गूंज उठी। तू चल बेटा, चलता रह, थकना मत, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। नकारात्मकता से दूरी। कुछ लोग तेरी चमक से डरते हैं, कुछ तेरी सफलता से जलते हैं और कुछ तेरे दर्द पर हंसते हैं। उनसे दूर रह बेटा। तेरी आत्मा की ऊर्जा कीमती है, उसे किसी के नकारात्मक विचारों में खर्च मत कर। जिसके दिल में तेरे लिए छल है उसे मैं खुद तेरे रास्ते से हटाती हूँ। जब माँ काली स्वयं रक्षक बनती हैं, तूने पूछा, माँ, लोग मुझे बुरा क्यों कहते हैं? माँ हंस पड़ी। बेटा, इंसान की जुबान दुनिया चलाती है, लेकिन माँ की नजर ब्रह्मांड चलाती है। तू चिंता मत कर। जब मैं रक्षक बनकर खड़ी होती हूँ तब दुनिया का कोई तीर तुझे छू भी नहीं सकता। दुश्मनों की चाल मैं उनके ही ऊपर पलट देती हूँ। तुझे अब कोई नहीं रोक सकता, माँ ने अपने त्रिशूल को उठाते हुए कहा। बेटा, आज के बाद तुझे कोई नहीं रोक सकता।
तेरे जीवन में जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं, जो अड़चनें थीं, मैं सब नष्ट कर रही हूँ। अचानक वातावरण ऊर्जा से भर गया, जैसे तुम्हारे चारों ओर शक्तियों का कवच बन गया हो। आज मैं तुझे काली कवच दे रही हूँ। अब तेरे विरुद्ध उठने वाला हर तीर यहीं टूट जाएगा। अपने उद्देश्य को पहचान। बेटा, तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया। तेरे पास एक कार्य है, एक उद्देश्य है, एक भूमिका है जो सिर्फ तू पूरी कर सकता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तेरे भीतर एक दिव्य क्षमता है जिसे लोग पहचान नहीं पाए। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश को दुनिया को दिखाए। समय बदल रहा है, माँ ने कहा। बेटा, यह परिवर्तन का समय है। जिसे तू हानि समझ रहा है वह लाभ बनकर आएगा। जिसे तू अंत समझ रहा है वो शुरुआत है। जिसे तू हार मान रहा है वो विजय की तैयारी है। माँ के शब्दों ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। तेरी थकान, तेरे आंसू, सब मैं जानती हूँ। तू जब रोया है, मैं तेरी रगों में वो दर्द महसूस करती हूँ। तेरी हर परेशानी मेरे हृदय को छू जाती है। तूने जो सहा है वो इंसान नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ बेटा, सब जानती हूँ। अब तेरे आंसू मैं पोंछ रही हूँ। अब तेरा कष्ट समाप्त होगा। अब तेरी रात खत्म होगी। अब तेरे दिन की शुरुआत है। तेरी किस्मत पलट रही है, माँ ने घोषणा की। बेटा, अब सुन, तेरी किस्मत पलटने वाली है। अगले 27 दिनों में तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे जीवन के बंद रास्ते खुलेंगे। तेरी मेहनत का फल मिलेगा। तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तेरे दुश्मन स्वयं दूर हो जाएंगे और तेरे भाग्य का नया अध्याय शुरू होगा। अंतिम आशीर्वाद, माँ ने धीरे से कहा। बेटा, जब भी डर लगे बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, जय माँ काली। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। मैं तेरी शक्ति हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरी जननी हूँ। तू मेरा है और माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अंत में माँ के शब्द गूंजे। उठ बेटे, तेरे भीतर जो शक्ति है उसे पहचान। समय तेरा है, भाग्य तेरा है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।